इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। हेलो एंड वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का रिव्यू एंड व्यू टैब। तो इससे पहले की वीडियोस में हमने कवर अप किए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का रिव्यू एंड व्यू टैब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से ऑप्शन इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम्स के लिए। तो देखते हैं ओवरव्यू। आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का रिव्यू टैब, जिसमें कि हम सारे ऑप्शंस को एक बार अपने पूरी फाइल को, अपने पूरे डेटा को रिव्यू कर सकते हैं। एंड देन व्यू, आप लास्ट में व्यू टैब पे जाकर बहुत सारे डिफरेंट क्या होते हैं, व्यू करने के मोड्स होते हैं। जैसे नॉर्मल लेआउट का, आपको शीट को नॉर्मल लेआउट में देखना है, डिफरेंट लेआउट में देखना है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं व्यू टैब। क्या है इसमें, पार्ट्स ऑफ द रिबन इन एमएस एक्सेल, मतलब जो रिबन होता है हमारा मेन्यू बार होता है, उसके क्या है ये पार्ट्स हैं। की फंक्शंस क्या क्या रहेंगे, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो एंड इंटरेक्शंस कर सकते हो विद वर्कबुक एंड वर्कशीट्स, मतलब डिफरेंट वर्कबुक फाइल्स के साथ और डिफरेंट वर्कशीट्स के साथ आप इसमें क्या कर सकते हो, इनको एडिट कर सकते हो, अपनी फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। अब देखते हैं रिव्यू टैब। तो रिव्यू टैब का क्या पर्पस है, हमारे पास प्रूफ रीडिंग किसके लिए होता है। सबसे पहला फंक्शन तो इसमें आ जाता है हमारे पास रीडिंग, मतलब जैसे रीड मोड होता है हमारे पास, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक होता है, तो एक वैसा ही ऑप्शन ये मिल जाएगा। उसके बाद है कोलैबोरेटिंग एंड सिक्योरिंग वर्कबुक्स। की फीचर्स क्या होते हैं, सबसे पहला इसमें फंक्शन आता है हमारा स्पेलिंग का। स्पेलिंग से आप क्या कर सकते हो, स्पेलिंग करेक्ट, मान लेते हैं हमने शीट बनाई है, शीट में हमने कंप्यूटर की स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, तो आप इस वाले ऑप्शन की हेल्प से, स्पेलिंग वाले ऑप्शन की हेल्प से उसकी स्पेलिंग को आप जस्ट सिंपल करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ये क्या होता है, ये होता है थेसॉरस। इसको क्या होता है, जैसे हम सिनोनियम्स पढ़ते हैं कि अगर आपको कोई भी वर्ड का सिनोनियम फाइंड आउट करना है, आपको किसी भी वर्ड का एंटोनियम फाइंड आउट करना है, तो आप इस वाले वर्ड का यूज कर सकते हो। अगर कोई वर्ड बेसिक इंग्लिश में लिखा है, उसको थोड़ा सा एडवांस आपको ट्रांसलेट करना है। कोई वर्ड जैसे लिखा है हैप्पी, लिखा है हैप्पी के आपके सिनोनियम्स चाहिए या आपको हैप्पी के एंटोनियम्स चाहिए, तो आप इस वाले वर्ड से फाइंड आउट कर सकते हो सिंपली। फिर उसके बाद आता है रिसर्च। रिसर्च होता है किसी भी वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी वर्ड को आपको सर्च करना है, उसकी डेफिनेशन हमें सर्च करनी है, तो उसके लिए रिसर्च ऑप्शन होता है। देन इज ट्रांसलेट, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी था ट्रांसलेट ऑप्शन, जिससे कि आप अपने डॉक्यूमेंट को, अपने जो वर्ड्स लिखे हैं, टेक्स्ट लिखे हैं, उनको डिफरेंट लैंग्वेज में क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट आप कर सकते हो। उसके बाद है आता है क्या, कमेंट्स। कमेंट्स किसके लिए होता है, जैसे कि हमने कोई भी डेटा बनाया है, उस वाले डेटा के अकॉर्डिंग मुझे कुछ नोट्स ऐड ऑन करना है वहाँ पे, या उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो इम्पॉर्टेंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है ये वाला ऑप्शन कमेंट्स का। तो जस्ट आप सिंपल उस वाले जो टेक्स्ट लिखा है आपने या जो भी आपने डेटा बनाया उस पर आप डबल क्लिक कर जस्ट यू कैन ऐड द कमेंट्स। उसके बाद है प्रोटेक्ट शीट एंड प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब यहाँ पर ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट। तो प्रोटेक्ट शीट क्या होता है, जैसे हमने वर्ड में पढ़ा था, एक ऑप्शन था कौन सा, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का, जिसमें आप क्या कर सकते हो, जो एडिटिंग वाला पोर्शन होता है जिसमें हम कुछ एडिट कर सकते हैं, उनको आप क्या कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर देते हो एक पासवर्ड लगा के। तो ये तो हमने देखा, ये तो हो गया कौन सा, प्रोटेक्ट शीट, जैसे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग होता है। बट यहाँ पर एक और ऑप्शन है, ये किसके लिए होता है, ये होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। वर्कबुक क्या होता है, जैसे प्रोटेक्ट शीट से तो क्या होगा, आप पासवर्ड लगा के सिर्फ अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसमें आपने पासवर्ड लगाया तो जो हमारी शीट है एक्सेल वाली वो लॉक हो जाएगी। बट प्रोटेक्ट वर्कबुक क्या होता है, इसमें आप लॉक कर सकते हो सारे उन वाले चेंजेस को जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। जैसे आपने अपनी शीट को लॉक किया, शीट को लॉक करने के बाद कोई भी आपकी शीट पर आकर राइट क्लिक एक ऑप्शन होता है, माउस से राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद क्या क्या होंगे ना, वहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और जो ओपन होंगे, जैसे कि कॉपी और वर्कशीट, तो कोई भी आके आपकी शीट को कॉपी कर सकता है। अगर आपने ये वाला ऑप्शन यूज़ किया हुआ है प्रोटेक्ट शीट, इसके बाद भी कोई आपकी शीट को कॉपी कर सकता है, तो वो वाली चीज़ ना होने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक का, कि आपको अपनी पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट शीट हो गया सिर्फ शीट के ऊपर लॉक लगाने के लिए, कि सिर्फ शीट के ऊपर कोई भी टाइपिंग नहीं होगी। बट प्रोटेक्ट वर्कबुक से आप क्या कर सकते हो, आप पूरे डॉक्यूमेंट को लॉक कर सकते हो, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए, जैसे कॉपी हो गया, रीनेम हो गया, आपने अपनी शीट बनाई है, आपने अपनी शीट अपने नेम से सेव कर दिया और आप उसको लॉक करके चले गए, बट कोई भी पीछे से आके उसको रीनेम कर सकता है अपने नेम से, या फिर उसको कॉपी भी कर सकता है, तो उसके लिए होता है ये वाला ऑप्शन प्रोटेक्ट वर्कबुक का। वर्कबुक से पूरी वर्कबुक के ऊपर पासवर्ड लेगा और शीट से सिर्फ शीट के ऊपर लेगा, जो टाइपिंग को रिस्ट्रिक्ट करेगा और जो फॉर्मेटिंग्स होते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उनको ये रिस्ट्रिक्ट करेगा। बट वर्कबुक पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करेगा, जिससे कोई भी आके उसमें किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं कर सकता। तो ये हमें पता चल गया, ये तो हो गया मेन रिव्यू टैब के जो मेन ऑप्शन होंगे। अब इनको एक बार और देख लेते हैं। तो स्पेलिंग हमें पता चल गया, चेक फॉर स्पेलिंग मिस्टेक, थेसॉरस पता चल गया, वर्ड सिनोनियम फॉर ईच एंड एवरी वर्ड,
कमेंट्स आपको पता चल गया, ऐड और रिव्यू कमेंट्स फॉर कोलैबोरेशन एंड प्रोटेक्ट शीट एंड प्रोटेक्ट वर्कबुक, लॉक्स द वर्कबुक और शीट टू अवॉइड द चेंजेस। तो ये हमें क्लियर हो गए ये वाले 4 ऑप्शन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, रिव्यू टैब में, क्योंकि रिव्यू टैब में हमारे पास ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं होते, सिर्फ यही होते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट को एक बार रिव्यू कर सकते हो बनाने के बाद। उसके बाद क्या है इसमें, ये है व्यू टैब। अब व्यू में क्या आता है, सबसे पहले इसमें है वर्कबुक व्यू, कि आपको वर्कबुक को किस किस तरीके में व्यू करना है। जैसे कि नॉर्मल पेज आपको देखना है, अपनी शीट का एकदम नॉर्मल व्यू हमें देखना है तो आप नॉर्मल देख सकते हो। पेज लेआउट, लेआउट से क्या होता है, लेआउट उसका पूरा शो होगा। जैसे अगर आप इस पर क्लिक करोगे लेआउट पे, तो जितने डेटा पर आपने वर्क किया है सिर्फ उतना ही डेटा आपको इसमें शो होगा पेज लेआउट पर। पेज ब्रेक प्रीव्यू, तो ये पेज ब्रेक प्रीव्यू दिखाएगा। जैसे पहले हमने इंसर्ट में ऑप्शन पढ़ा था पेज ब्रेक का, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, पेजेस को ब्रेक। तो वैसे ही आपके पास ये एक और ऑप्शन है पेज ब्रेक प्रीव्यू का, कि आप पेज ब्रेक वाले सेक्शन को प्रीव्यू करके देख सकते हो कि आपकी शीट कैसी दिख रही है और कैसी वो प्रिंट होगी। उसके बाद हम देखते हैं जूम। तो ये आपको पता है एडजस्ट द व्यू जूम लेवल, कि आपको 50% जूम इन करना है, 100% नॉर्मल जूम रखना है, तो आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। उसके बाद आता है एक ये ऑप्शन, ये क्या होता है, ये होता है फ्रीज पेन्स। फ्रीज पेन्स क्या होता है कि मान लो आपके पास एक डेटा बना, आपने डेटा बनाया है और ऊपर आपने लिखे हुए हैं वहाँ पे सीरियल नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर, नेम, एज, एड्रेस, आपके ऐसे काफ़ी सारे क्या है आपने टाइटल्स उसमें लिखे हुए हैं। तो जब हम स्क्रॉल करते हैं माउस से तो सब कुछ स्क्रॉल हो जाता है, मतलब सारी हेडिंग्स वगैरह सब कुछ हट जाती है। बट आप चाहते हो कि जब मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो वो जो टॉप वाली हेडिंग है जहाँ पर आपने सारे टाइटल्स लिखे हैं ये ना स्क्रॉल हो, ये फ्रीज रहे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी वो जो टॉप वाली रो है आपकी, ये जिसमें आपने डिफरेंट टाइटल्स लिखे हैं, इस वाली रो को आप सिलेक्ट करके कर सकते हो फ्रीज। ये क्या होगी, फिर फ्रीज हो जाएगी। जब आप स्क्रॉल करोगे तो ये वाली रो आपकी फ्रीज रहेगी, बाकी सारी जो रोज हैं वो चेंज होती रहेंगी, अप एंड डाउन होती रहेंगी। तो ये होता है फ्रीज पेज। लॉक स्पेसिफिक रो और कॉलम, कि आप स्पेसिफिक रो या फिर कॉलम को आप क्या कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो, ताकि आपको डेटा बनाने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आते हैं हम ग्रिड लाइंस वाले ऑप्शन पे, जो कि कुछ इस तरीके की ये ग्रिड लाइंस होती है शीट में। इन ग्रिड लाइंस को आप क्या कर सकते हो, जस्ट यू कैन शो एंड हाइड, कि अगर आपको ग्रिड लाइंस को नहीं देखना, आपको अपनी पूरी शीट ब्लैंक देखनी है, तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डिसेबल कर सकते हो। अगर हमें देखनी है तो इसी ऑप्शन पे क्लिक करके हम उसको अनेबल भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया कौन सा टैब, व्यू टैब, जो कि इसके मेन ऑप्शंस होते हैं। तो क्या क्या था इसमें, वर्कबुक व्यू, ये ऑप्शंस पता होने चाहिए, ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में कि पेज लेआउट जो ऑप्शन होता है ये आपका कहाँ पे होता है, रिव्यू में होता है या व्यू में होता है। जो स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन है वो रिव्यू में होता है या व्यू में होता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जूम आ जाएगा इसमें, एक फ्री स्पेस और एक होता है ऑप्शन कौन सा, ग्रिड लाइंस का। उसके बाद व्यू टैब अगेन डिटेल्स दिख रही है, डिटेल्स दिखा रहे हैं। वर्कबुक व्यू ये हमने पढ़ लिया, जूम इन हमने पढ़ लिया, फुल स्क्रीन हाइड्स एवरीथिंग एक्सेप्ट द वर्कशीट एंड फ्री स्पेस आपको पता चल गया, जो कि क्या करता है, रोज एंड कॉलम्स को फ्रीज रखता है, जो कि आपकी फिर विजिबल होती है कब, जब आप स्क्रॉल करते हो। तो ये तो थे हमारे कौन से दो मेन टैब्स, रिव्यू एंड व्यू। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत हार्ड नहीं होता है। जो इसका मेन पार्ट होता है एक्सेल का वो होता है हमारा डेटा और इंसर्ट टैब, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी ये वाले टैब्स में पता होनी चाहिए, मतलब इनकी नॉलेज होनी चाहिए फॉर एग्जाम पर्पज। अब देखते हैं कुछ इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या हैं एसएससी सीजीएल के। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पेल चेक फीचर इन एक्सेल। तो स्पेल चेक ये पता चल रहा है किसके लिए होता है, स्पेलिंग्स के लिए। टू चेक फॉर ग्रामेटिकल एरर्स, B to check for spelling errors, to check for formatting issues, या फिर D to check for calculation errors। तो किसके लिए होता है ये, स्पेलिंग्स के लिए, क्योंकि स्पेल चेक नेम से पता चल रहा है। Which of the following feature can be used to track changes made to a workbook। ट्रैक चेंजेस ये आपने वर्ड में भी पढ़ा था अच्छे से कि ट्रैक चेंजेस क्या होता है, जो ट्रैकिंग को ट्रैक करता है। तो ये किसके लिए होता है, ये कमेंट्स के लिए होता है, ट्रैक चेंजेस के लिए, रिव्यू कमेंट्स के लिए, या सबके लिए। तो ये सिर्फ होता है किसके लिए, जो चेंजेस हो रहे हैं हमारी वर्कबुक में उसको ट्रैक करने के लिए, ट्रैक चेंजेस ऑप्शन। ओके नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन इन द रिव्यू टैब डू। तो क्या करता है प्रोटेक्ट शीट, आपकी शीट को प्रोटेक्ट करता है। कैसे, क्या क्या है इसमें, रिस्ट्रिक्ट यूजर फ्रॉम एडिटिंग द एंटायर वर्कशीट, इट एनस्क्रिप्ट द वर्कबुक विद अ पासवर्ड। तो पासवर्ड तो इसमें लगता है प्रोटेक्ट शीट में। इट क्रिएट्स बैकअप ऑफ द वर्कशीट, वर्कशीट्स का बैकअप क्रिएट करता है, ये तो ये नहीं करता। इट अलाउज ओनली स्पेसिफिक सेल्स टू बी एडिटेड। तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। इट रिस्ट्रिक्ट यूजर्स फॉर फ्रॉम एडिटिंग द एंटायर वर्कशीट, मतलब जो हमारी वर्कशीट है उस वर्कशीट पे क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी आपकी एडिटिंग, मतलब उस पर आप कुछ भी टाइप या फिर कोई कुछ भी चेंजेस आप नहीं कर सकते।
हाँ, बट अगर आपने शीट को प्रोटेक्ट किया है तो कोई भी अनदर पर्सन आकर, अनदर यूज़र आकर आपकी शीट को रीनेम या फिर कॉपी ज़रूर कर सकता है। तो उसके लिए आपको कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है? वर्ड प्रोटेक्ट वर्कबुक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम एसएससी एमटीएस। इसमें क्या है हमारे पास? विच फीचर इन एक्सेल अलाउज यू टू ऐड कमेंट्स टू अ स्पेसिफिक सेल? कौन सा फीचर अलाउ करता है ऐड कमेंट्स के लिए? तो कौन सा इनमें से, इन चारों में से? इंसर्ट कमेंट्स का, बिकॉज कमेंट्स है तो आपको बताइए किसके लिए होता है ये? कमेंट्स को मेंशन करने के लिए। नेक्स्ट, द थेसॉरस टूल इन एक्सेल इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है थेसॉरस? टू फाइंड सिनोनिम्स फॉर सिलेक्टेड वर्ड। ट्रांसलेट के लिए नहीं यूज होता, स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए होता है। इंसर्ट फुटनोट एंड एंड नोट। फुटनोट एंड एंड नोट कौन सा ऑप्शन कहाँ पे था ये? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। वर्ड के कौन सा टैब में? इंसर्ट टैब। कौन सा टैब में? लेआउट, रेफरेंसेस पढ़े थे वाले टैब। तो रेफरेंसेस टैब में होता है ये वाला ऑप्शन, इंसर्ट फुटनोट एंड एंड नोट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्यू टैब में कौन सा क्वेश्चन है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फ्री स्पेस ऑप्शंस इन द व्यू टैब? तो फ्री स्पेस का क्या होता है? जो कि क्या करता है? लॉक कर देता है स्पेसिफिक सेल्स एंड कॉलम्स को, टू कीप द सिलेक्टेड रोज एंड कॉलम्स विजिबल व्हाइल स्क्रॉलिंग। जब आप स्क्रॉल करो तो आपने जो सिलेक्ट किया है स्पेसिफिक रो या फिर कॉलम, उसी को क्या करेगा ये? फ्रीज करके रखेगा। ठीक है। उसके बाद विच ऑप्शन अलाउज यू टू डिस्प्ले मल्टीपल वर्कशीट्स इन अ सिंगल विंडो इन एक्सेल? मतलब कि अगर आपके पास क्या है, बहुत सारी वर्कशीट्स हैं, मल्टीपल वर्कशीट्स हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4। अब उसमें क्या करना है आपको? पर एक ही विंडो में वो सारी विंडोज आपको चेक करनी है। मतलब एक तरफ आप चाहते हो कि यहाँ पर आपकी ये पूरी रहेगी विंडो, और इस वाली विंडो में यहाँ पर रहे शीट 1, फिर ऐसे यहाँ पर रहे आपकी शीट नंबर 2, फिर ऐसे ही नीचे की साइड आ जाए शीट नंबर 3। तो इन सबको एक ही विंडो पर साथ में अरेंज करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन होता है? न्यू विंडो का ऑप्शन होता है। ये किसके लिए होता है? एक नई विंडो लेने के लिए। अगर मुझे इसके बाद शीट नंबर 4 लेनी है तो उसके लिए आप क्लिक करोगे कहाँ? न्यू विंडो पर। स्प्लिट ये भी नहीं होगा, जूम ये भी नहीं होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कौन सा? अरेंज ऑल। मतलब सारे विंडोज को एक साथ शीट पर अरेंज करने के लिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पर होता है। So these are the main questions and important options from review and view tab in Microsoft Excel, and thank you so much for watching the video.